नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाफोएटिडा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और ये मेडिसिन जो है किस चीज से बनाई गई है और ये मेडिसिन जो है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार रहेगा क्योंकि इसमें जो असाफोएटिडा मेडिसिन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये जो असाफोएटिडा मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो ये जो असाफोएटिडा है इसे हम हींग भी कहते हैं। तो ये जो हींग का पेड़ होता है, असाफोएटिडा का जो पेड़ होता है वो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उधर ये जो हींग का पेड़ है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस पेड़ का जो जड़ें होती है जिसे हम रिजोम्स भी बोलते हैं, तो उससे जो गोंद प्राप्त होता है, गोंद जो मिलता है उससे ये मेडिसिन जो है वो तैयार करते हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा, ये जो पेड़ है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा उगते हैं और सर्दियों में ये मेडिसिन जो है वो हम बहुत ज्यादा बना सकते हैं। उस प्लांट के जो सभी पार्ट्स होते हैं, सभी भागों में एक विशिष्ट प्रकार का गंध आता है, भ्रूण गंध हम जिसे बोलते हैं, फिटिड स्मेल, गंदा स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल हम जिसे कहते हैं वो आता है। तो इसके वजह से जो भी डिस्चार्जेस रहते हैं इस पेशेंट्स के वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और फिटिड रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो पेशेंट्स रहते हैं असाफोएटिडा मेडिसिन के वो सिफिलिटिक रहते हैं, उनका मायाजम जो है वो सिफिलिटिक रहता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये आपके स्टमक पर एक्ट करती है, आपके जो पेट है उधर इसका एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें ये क्या करता है कि आपके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो रहते हैं, जिसे हम बोवल मूवमेंट भी कहते हैं, आंतों की मूवमेंट जो रहती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो होती है। इसके वजह से आपको स्पाज्मोडिक यानी कि ऐंठन जैसा दर्द जो है आपके पेट में महसूस होता है। उसके वजह से क्या होता है, ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिस के वजह से पेशेंट के ऐसे लगता है कि जो कुछ भी पेट में है, जो कुछ भी खाना पेट में है वो इसोफिगस की तरह आ रहा है, इसोफिगस की पास आ रहा है, यानी कि ऊपर की ओर ये जो खाना है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से उसको रिगर्जिटेशंस होता है, यानी कि जो खाना जो पेट में है वो ऊपर उसके मुंह में आता है, उसको ऐसे महसूस होता है। और जो भी डकारें आती है रिगर्जिटेशन की वजह से वो गार्लिक स्मेल यानी कि लहसुन का जो स्मेल रहता है वैसे रहती है। इसके साथ उसको फ्लैचुलेंस की भी तकलीफ होती है और वो जो फ्लैचुलेंस रहते हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं कि नीचे की ओर हम गैसेस पास करते हैं, एनस से हम गैसेस पास करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन में क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो उल्टे रहते हैं, रिवर्स रहते हैं। उसके वजह से इरेक्टेशंस बहुत ज्यादा आते हैं और वो लाउड और डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा गार्लिकी स्मेल यानी कि फिटिड स्मेल के रहते हैं। इसके साथ ग्लोबस हिस्टेरिकस ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है असाफोएटिडा मेडिसिन में। इसका मतलब क्या है ग्लोबस हिस्टेरिकस का, तो इसमें क्या होता है कि इस पेशेंट में एक सेंसेशन रहता है कि जिसमें बॉल जो है वो आपके एब्डोमेन में, आपके स्टमक में जो है वो इसोफिगस की तरफ आ रहा है और इसोफिगस से आपके थ्रोट में, आपके गले में आ रहा है, जिसे हम ग्लोबस हिस्टेरिकस ऐसे भी कहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इस असाफोएटिडा मेडिसिन का। इसके साथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये जो असाफोएटिडा मेडिसिन है ये काम करती है। ये जो असाफोएटिडा मेडिसिन है ये लैक्सेटिव की तरह काम करती है। जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आप कुछ लैक्सेटिव्स ले लेते हो और आपका पेट साफ होता है, उसी तरह ये जो मेडिसिन है ये काम करती है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी इस मेडिसिन में है, तो आपकी जो भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें है उसको दूर करने में ये मेडिसिन मदद करता है। इसके साथ अगर आपको डायरिया की तकलीफ है और डायरिया में आपकी स्टूल जो है, टॉयलेट जो है वो ब्लैक कलर की होती है और उसके साथ वाटरी स्टूल और उसका स्मेल जो है वो ऑफेंसिव रहता है, तो ये मेडिसिन हम उधर यूज करते हैं। इसके साथ ये जो सिम्टम्स है इस मेडिसिन के वो लेफ्ट साइडेड रहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइडेड जो भी सिम्टम्स है
तो ये मेडिसिन हम उधर यूज करते हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि इसके जो डिस्चार्जेस रहते हैं, जिसे हम स्राव बोलते हैं। डिस्चार्जेस यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस रहते हैं, या फिर डायरिया है, या फिर आपके स्किन इरप्शन से होने वाले जो डिस्चार्जेस है, पस है, या फिर एक्सपेक्टोरेशंस जो है, इसको हम डिस्चार्जेस बोलते हैं। तो इस डिस्चार्जेस जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, आना बंद हो जाते हैं, डिस्चार्जेस जो है वो कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। उसके वजह से आपको हिस्टेरिया की तकलीफ होती है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है इस एसाफोएटिडा मेडिसिन में, यानी कि जो भी डिस्चार्जेस आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके वजह से आपको हिस्टेरिकल तकलीफ होती है। हिस्टेरिकल यानी कि क्या, कि पेशेंट्स जो है वो अपने इमोशंस पर, आपके उसकी जो भावनाएं रहती है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। भावनाएं यानी कि इमोशंस यानी कि क्या, जो लाफिंग यानी कि जो हंसता है या फिर रोता है या फिर चिल्लाता है, ऐसे जो इमोशंस है उस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता है, जिसे हम हिस्टेरिया बोलते हैं। तो इरप्शंस जो है, तो डिस्चार्जेस जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसके वजह से पेशेंट को हिस्टेरिया जो कंडीशन है उसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ये जो मेडिसिन है ये आपकी हड्डियों पर भी काम करती है। आपकी हड्डियां यानी कि बोन्स हम जिसे बोलते हैं उस पर भी एक्ट करती है, और बोन्स की जो कवरिंग होती है, हड्डियों की जो कवरिंग होती है जिसे हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, तो उस पर भी ये मेडिसिन एक्ट करती है। आपके हड्डियों पर ये मेडिसिन एक्ट कर कर क्या करती है कि उधर केरीज तैयार कर देती है, आपके बोन को जो है वो सड़ा देती है। सड़ने की प्रोसेस जो है उस बोन में स्टार्ट हो जाती है, वहां से पस भी निकलता है। तो आपके बोन में अगर केरीज हो जाती है तो ये मेडिसिन जो है एसाफोएटिडा बहुत अच्छी तरह से काम करती है आपके बोन्स को, आपके हड्डियों को ठीक करने में। इसके साथ आपको आंखों की अगर तकलीफ है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ऑर्बिटल न्यूरालजिया में यानी कि नर्व का जो पेन है, आपके आंखों के जो नर्व्स होते हैं उधर पेन बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। इसके साथ जो भी डिस्चार्जेस रहते हैं इस मेडिसिन के, जो भी स्राव रहते हैं वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और फिटेड रहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमने देखे, और किस पर ये मेडिसिन एक्ट करती है इसके बारे में भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके जो सिम्टम्स है वो किस चीज से बढ़ते हैं। तो रात के समय ये जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अगर वो कमरे में बंद है, पेशेंट कमरे में ही है, तो उसके सिम्टम्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आराम करता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। नॉइज यानी कि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा है किसी चीज का, उससे भी उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। या फिर सप्रेस कंडीशन हो जाती है, जैसे कि हमने बोला डिस्चार्जेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ उसको अच्छा कब लगता है, जब वो खुली हवा में घूमता है तो उसको अच्छा लगता है। उसको टच से या फिर प्रेशर से दबाने से उसको अच्छा लगता है। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, उसके सिम्टम्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, इसके बारे में हमने देखा। ये जो मेडिसिन है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।